बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में होने वाले जलसे से मौलाना फजल रहमान के खिताब का एक छोटा सा हिस्सा काट कर सोशल मीडिया पर वायरल करके इस तासुर को फैलाने की कोशिश की गई कि गोया मौलाना फजल रहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाले जंग में पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। मौलाना फजल रहमान का सिर्फ ये जुमला कहना था कि आप अगर शहीद हो रहे हैं तो आप इसके बदले में तनख्वाह ले रहे हैं, आप सरहदात की हिफाजत की तनख्वाह ले रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी का तनख्वाह ले रहे हैं, तो ये काम हमारा नहीं है कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ असलहा उठाए, हम उनके ख़िलाफ़ लड़े और आवाम आप दहशतगर्दों के सामने लाकर उनके बीच में खड़ा कर दे। तो इस जुमले का कहना था और पैर उस बीच में कहना था, उस इलाके में कहना था कि जहाँ पे लोग वहाँ पे अमन अमान से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और वहाँ पे वो इलाका जो दहशतगर्दी से 0% तक मुतासिर नहीं हुआ है। ऐसे इलाके में मौलाना फजल रहमान कहकर अपने पूरे पाकिस्तान का गम, पूरे पाकिस्तान का दर्द, पूरे पाकिस्तान का दुख वो वहाँ पे शेयर कर रहे हैं। पश्तूनों का, बलोचों का, हर उस मजलूम तबके का वो गम शेयर कर रहे हैं कि जो कि इस वक्त मुतासर हुआ है। मौलाना फजल रहमान के कहने का साफ मतलब यह था कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बिलखुसूस इन दो सूबे में हुकूमत का कोई रेट नहीं है, वहाँ पे हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। हुकूमती इदारे वहाँ पे जाकर आम आवाम से, कबाइली आवाम से, बलोचों से यह कह रहे हैं कि आप लोग दहशतगर्दी के खिलाफ असलहा उठाए, आप लोग दहशतगर्दी के खिलाफ खुद खड़े हो जाए, आप लोग वहाँ पे लश्कर बनाए, अमन कमेटियों के नाम पर आप लोग वहाँ पे मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाए, मुख्तलिफ लश्करें बनाए और आप लोग खुद इनके खिलाफ लड़े। तो मौलाना फजल रहमान ने इसके जवाब में ये कहा कि अगर आप हमसे ये लड़ाई चाहते हैं और हम आपसे सिर्फ ये गिला कर रहे हैं कि हमें अमन अमान दे, हमारे सुरों की हिफाजत आप करें और हमारे जो मालो जान है इसके तहफ़्फ़ुज़ की आप ज़िम्मेदार हैं और आप इस हवाले से तनख्वाह लेते हैं, तो खुदा के लिए आप लोग हम में दरमियान में क्यों घसीट रहे हो, आप लोग आवाम में क्यों घसीट रहे हो। तो जब आप लोग कह रहे हो कि आवाम अगर मर रहे हैं तो हमारे फ़ौजी भी तो मर रहे हैं, जिसके जवाब में मौलाना साहब ने साफ कह दिया कि भाई अगर आप मर रहे हैं तो आप इस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं, आपका ये काम है, आपका काम है बॉर्डर संभालना, आपका काम है ड्यूटी करना, आपका काम है आवाम के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको अमन और अमान फराहम करना, उनकी सब कुछ सहूलियात की उनकी हिफाजत करना, ये आपका काम है क्योंकि आप इन्हीं के टैक्स के पैसों पर पल रहे हैं। तो इस जुमले का कहना था और फिर मौलाना फजल रहमान की किरदारकश की गई। उस मौलाना फजल रहमान की किरदारकश की गई कि जिस पर ऐसे दहशतगर्दी के जंग में 3 खुदकश हमले हुए हैं, उनके घर पर 2 बार हमले हुए हैं और अभी भी वो फुल थ्रेट में वो वहाँ पे घूम रहे हैं। मौलाना फजल रहमान उनको फुल थ्रेट है कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते, आप यहाँ पे नहीं घूम सकते। ऐसे दहशतगर्दों ने उनको थ्रेट किया है, ऐसे दहशतगर्दों ने उनके बड़े बड़े पार्टी के रहनुमाओं को उन्होंने शहीद किया है। अभी हालिया पे आप लोगों ने देखा जिस तरह से शेख इदरीस साहब को वो रियासत के बयानी के साथ खड़ा होने की पादाश में वो शहीद किया गया। लेकिन आप लोग पैर भी ऐसी मौलाना को कह रहे हो, ऐसी मौलाना पर कोस रहे हो, ऐसी मौलाना के पर ज़ाती हमले कर रहे हो कि जिस मौलाना ने पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उनकी जमात ने, कारकुनों ने और ख़ुद उनके ख़ानदान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दी है। लेकिन आप लोग हैं ना, ये वो लोग तनकीद कर रहे हैं, ये वो लोग मौलाना फजल रहमान के ज़ातियात पर उतर आए हैं कि जो लोग इस वक्त ठंडे एसी के कमरों में बैठ कर वो सिर्फ अपनी नौकरियाँ पक्की करने जा रही है, वो सिर्फ जो इनको लिए जो मैसेज आता है बस फॉरवर्ड एज रिसीव्ड वो करते हैं। तो वो लोग हैं जिनको ये पता है कि दहशतगर्दी होती क्या है, ये वो लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि दहशतगर्द होते क्या है, ये वो लोग हैं जो इनके बच्चों को, उनके ख़वातीन को, उनके बूढ़ों को अल्लाह उनको नहीं दिखाए, लेकिन अगर एक दिन इन्होंने देख लिया कि दहशतगर्दी होती क्या है और दहशतगर्दी से मुतासिर क्या होता है, तो फिर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मौलाना फजल रहमान के दिल में कितना दर्द है, उनके दिल में कितना दुख है पश्तूनों के लिए, आवाम के लिए, पाकिस्तानों के लिए, बलोचों के लिए, पंजाबियों के लिए, सिंधियों के लिए, सब के लिए कि जो इस वक्त दहशतगर्दी और सब कुछ रियासत के ज़ुल्मों से मुतासर हुए। तो खुदा के लिए मौलाना फजल रहमान की किरदारकशी बंद कीजिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि मौलाना फजल रहमान का मकसद क्या है, वो आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, उसका मकसद क्या है। वो हरगिज़ अपने जवानों की कुर्बानियों को ज़ाया होने नहीं देगा, वो हरगिज़ जवानों के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन मौलाना फजल रहमान उन जर्नेलों के ख़िलाफ़ है, उन लोगों के ख़िलाफ़ है कि जो हमारे बच्चों को मरवा रहे हैं, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं। शुक्रिया।